ईरान में हुआ बड़ा फेरबदल। एक्शन में सुप्रीम लीडर खामेनेई, आईआरजीसी कमांडर बदली हुई, सेना में भी उथल पुथल है। अब क्या प्लान है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान ने अपनी सैन्य कमान में बड़ा उलटफेर कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोजदबा खामेनेई इस वक्त एक्शन में है और उन्होंने सेना के एक नए चीफ ऑफ स्टाफ और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के नए कमांडर की नियुक्ति की है। मोजदबा खामेनेई के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है। वहीं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को आईआरजीसी का नया कमांडर नियुक्त किया गया है और उन्हें मेजर जनरल का पद दिया गया है। अली अब्दुल्लाही इससे पहले ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख थे। अली पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों को लेकर कड़ा रुख जाहिर कर चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने क्षेत्रीय देशों को चेतावनी दी थी कि अगर कोई देश अमेरिका के लिए डिफेंस शील्ड के रूप में काम करता है तो वो भी युद्ध की आग में चपेट में आ सकता है। खातम अल अनबिया ईरान की संयुक्त सैन्य कमान है जो सेना की अलग अलग शाखाओं के बीच अभियान और सैन्य कार्रवाई के लिए समन्वय का काम करती है। इन नियुक्तियों को मोजदबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद सैन्य नेतृत्व में पहला बड़ा फेरबदल माना जा रहा है। उन्होंने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद सुप्रीम लीडर का पद संभाला है। मोहसिन रिजाई को भी मिली अहम जिम्मेदारी। सैन्य फेरबदल से ठीक एक दिन पहले पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहसिन रिजाई को ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया सचिव नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने रिजाई को यह जिम्मेदारी दी है और इससे पहले मोहम्मद बाघेर जोलघर इस पद पर थे। इस्तीफे के बाद उन्हें मोजदबा खामेनेई का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है। 71 साल के रिजाई 1981 से 1997 तक आईआरजीसी के कमांडर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने ईरान इराक युद्ध के लगभग पूरे दौर में संगठन का नेतृत्व किया है। बाद में उन्होंने कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और सुरक्षा पदों पर भी काम किया है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का एक बड़ा केंद्र बना हुआ है। रिजाई ने जुलाई में कहा था कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नियंत्रण ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे उन्होंने दर्जनों परमाणु बमों से भी अधिक अहम बताया था। नए सैन्य और सुरक्षा नेतृत्व की नियुक्तियां ऐसे समय में हुई है जब ईरान पर युद्ध का दबाव बढ़ा हुआ है। ऐसे में इन बदलावों से साफ संकेत मिलता है कि मोजदबा खामेनेई सैन्य और सुरक्षा तंत्र पर अपनी पकड़ मजबूत करने के साथ साथ युद्ध की रणनीति को भी नए नेतृत्व के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। यानी कि अभी भी ईरान अपनी पूरी तैयारी के साथ अमेरिका से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार कर रहा है। मोजदबा खामेनेई जो अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं, ना उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उनके बिहाफ पर लगातार जो एक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। अब अमेरिका का जो साथ देगा उसे सीधी तौर पर धमकी दी गई है कि उसे भी इस युद्ध में झोंक दिया जाएगा। हालांकि इस फेरबदल का कितना असर देखने को मिलेगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन ये साफ है कि पूरी तैयारी मोजदबा खामेनेई ने की हुई है। अब आप क्या कहेंगे इस फेरबदल पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।